इस फिल्म की शुरुआत साल 1693 से होती है और हम फ्रांस के जंगलों में नागासोत नाम की विच को देखते हैं जो एक पादरी के ऊपर विच बोर्ड से जादू टोना कर रही होती है। पादरी विच से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हें उसी दिन ही मार देना चाहिए था। तो विच जवाब देती है कि आज की रात में नहीं बल्कि तुम मरोगे। ये कहकर विच पादरी का हाथ काटने लगती है। तभी चर्च के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो एक एक कर सारी विचेस को मार देते हैं। अब नागासोत का खून जैसे ही उस जादुई बोर्ड पर गिरता है तो वो बोर्ड सारा खून सोख लेता है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हम दो चोरों को देखते हैं जो एक म्यूजियम से उसी जादुई बोर्ड को चुराने आए थे, लेकिन उनमें से एक चोर वहां का सोना भी चुराने लगता है। ये देखकर उसका साथी उसके ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ वो जादुई बोर्ड ही चुराने आए थे। अब वो लालची चोर अपने ही साथी के ऊपर हमला कर वहाँ से भागने लगता है। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो चोर उस जादुई बोर्ड को लेकर किसी तरह उसी जंगल में आ जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अगली सुबह हम इसी जंगल में एमिली और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगली मशरूम ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये सभी दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। तभी एमिली को जंगल से अजीब सी आवाज आने लगती है। एमिली देखने के लिए आगे बढ़ती है तो एमिली को यहाँ नागासोत की वही बिल्ली नजर आती है। वो बिल्ली एमिली को उस जादुई बोर्ड तक ले आती है। एमिली और क्रिस को वो बोर्ड बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उस बोर्ड को अपने रेस्टोरेंट की दीवार पर टांगने का फैसला करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर हम उस चोर की लाश को भी देखते हैं जिसने ये बोर्ड चुराया था। सीन एक बार यहीं पर कट होता है और हम उस दूसरे चोर को देखते हैं जो अलेक्जेंडर नाम के तांत्रिक के लिए काम करता है। वो चोर अलेक्जेंडर को उस दूसरे चोर के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो बोर्ड इस वक्त कहाँ पर है। तो अलेक्जेंडर उस चोर की बलि देकर उस बोर्ड का पता लगा लेता है। उधर एमिली और उसके सारे दोस्त अपने जल्दी खुलने वाले रेस्टोरेंट में एक ट्रायल डिनर होस्ट करते हैं। सभी लोग उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी यहाँ पर ब्रूक नाम की लड़की आती है। ब्रूक कभी क्रिस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ब्रूक को यहाँ क्रिस के दोस्त रिची ने बुलाया था। ब्रूक एमिली और क्रिस से मिलती है। यहाँ एमिली ब्रूक को बताती है कि वो और क्रिस जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर ब्रूक एमिली से पूछती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ पर है। तो एमिली जवाब देती है कि जब मैं क्रिस के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो वो रिंग कहीं पर गायब हो गई थी। इसके बाद एमिली ब्रूक को वो विच बोर्ड दिखाती है। अब क्योंकि ब्रूक एक आर्कियोलॉजिस्ट थी तो वो एमिली को बताती है कि ये बोर्ड आज के जमाने का नहीं है। ये कारागरी सैकड़ों साल पहले इजिप्शियन यूज किया करते थे। वो इस बोर्ड के जरिए जादू टोना कर लोगों को अपने वश में किया करते थे। ब्रूक एमिली को उस बोर्ड का यूज करना सिखाती है और कहती है कि ये बोर्ड तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है। एमिली चेक करने के लिए अपना लॉकेट उस बोर्ड की आंख के ऊपर लटका देती है और उससे पूछती है कि क्या मेरी और क्रिस की शादी होगी। तभी अचानक फायर चिमनी से एक जलता हुआ पक्षी बाहर निकलता है जिसकी वजह से यहाँ पर हड़कंप मच जाती है। क्रिस उस पक्षी को किसी तरह खिड़की के जरिए बाहर निकाल देता है। अब ब्रूक एमिली को चेतावनी देती है कि वो इस जादुई बोर्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करे। अगली सुबह क्रिस और उसके दोस्त नई डिश पर प्रयोग कर रहे होते हैं। उधर एमिली अब हर वक्त उसी बोर्ड से चिपकी रहती है। एमिली उस बोर्ड को खोलने की कोशिश करने लगती है और वो किसी तरह उसे खोल देती है जिसके अंदर से उसे चेन में बंधी उंगली की हड्डी मिलती है। तभी न्यूज में टीवी पर बताया जाता है कि ये बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ है। अब एमिली उस उंगली वाली हड्डी को बोर्ड की आंख पर लटका देती है तो अचानक बोर्ड में हलचल शुरू हो जाती है। अब एमिली उस बोर्ड से अपनी गुम हुई रिंग के बारे में पूछती है तो वो उंगली एक हाथ के निशान की तरफ इशारा करती है। एमिली उसे फॉलो करते हुए स्टोर में आ जाती है। वहीं किचन के अंदर अचानक रहस्यमय साया घूमने लगता है। तभी अचानक फायर फैन में आग लग जाती है। रिची उसे जल्दी से उतार लेता है लेकिन ऐसा करने में उस फ्राई फैन से तेल नीचे गिर जाता है। इसी बीच कटर मशीन भी अपने आप चालू हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक रिची रेस से फिसलकर उसी कटर मशीन के ऊपर गिर जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। रिची दर्द के मारे तड़पने लगता है। वो लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं और क्रिस रिची का कटा हुआ हाथ देखने लगता है। तभी एक बिल्ली रिची के हाथ को लेकर वहाँ से नीचे आ जाती है। क्रिस भी उसे फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है और रिची का हाथ ढूंढने लगता है लेकिन बहुत ढूंढने पे भी उसे रिची का हाथ नहीं मिलता। तभी एमिली ऊपर से खुश होकर क्रिस को बताती है कि मुझे मेरी अंगूठी मिल गई है। एमिली क्रिस के हाथ पर खून लगा देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से किचन में पहुंचती है। तब तक खून ज्यादा बहने की वजह से रिची की मौत हो जाती है। रिची की मौत से ये सभी दोस्त बहुत दुखी होते हैं। रिची का अंतिम संस्कार चर्च में होता है। यहाँ एमिली से मिलने के लिए जेसी नाम का लड़का आता है जो कभी एमिली को नशीले पदार्थ सप्लाई किया करता था। क्रिस जैसे ही उसे देखता है वो उसके पास आता है और उसे एमिली से दूर रहने को कहता है। रात में क्रिस जब घर पर लौटता है तो वो देखता है कि एमिली उसी बिल्ली के साथ बैठी है जो क्रिस के हाथ को लेकर गई थी। क्रिस एमिली को उस बिल्ली से दूर रहने को कहता है लेकिन एमिली किसी तरह क्रिस को समझाकर मना लेती है। अब क्रिस को एमिली का बर्ताव बहुत ही अजीब लगने लगता
करता है तो वो उस बोर्ड के ऊपर रिसर्च करने लगता है तो उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसके पास वही बोर्ड होता है। साथ ही क्रिस को पता चल जाता है कि ये बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ है। रात में जब एमिली सो जाती है तो अचानक उस बोर्ड में फिर से हलचल होना शुरू हो जाती है और एमिली डरावने सपनों में चली जाती है। वो उसी जंगल में आ जाती है जहाँ कभी विच रिचुअल हुआ था। तभी अचानक वो विच एमिली के ऊपर हमला कर देती है और एमिली चिल्लाते हुए जागती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में वही उंगली वाली हड्डी है। उसे समझ नहीं आता कि ये हड्डी उसके हाथ में कैसे आई है। यहाँ क्रिस एमिली को संभालता है। इसके बाद एमिली क्रिस को सारी बात बताती है जिसे सुनकर क्रिस समझ जाता है कि ये सब कुछ एमिली के साथ उस जादुई बोर्ड की वजह से ही हो रहा है। ये देखकर क्रिस अगले दिन ही अपनी एक्स ब्रूक से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि जब से एमिली उस बोर्ड के संपर्क में आई है तब से वो रात दिन अजीब तरह के डरावने सपने देखती है। तो ब्रूक उसे कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो काली ताकतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मेरा सुझाव है कि एक बार तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। क्रिस उसकी बात मान लेता है। उधर घर पर जब एमिली नहा रही होती है तभी अचानक वो बोर्ड फिर से एक्टिव हो जाता है और एमिली बाथरूम में ही लॉक हो जाती है और अचानक घोलता पानी अपने आप चालू हो जाता है और टब से काला पानी बाहर निकलने लगता है। तभी एक अजीब सा हाथ बाहर आता है जो एमिली को उसी पानी के अंदर खींच लेता है। जिसके बाद एमिली अब एक अलग ही समय में आ जाती है। यहाँ हम उस विच की असल कहानी को देखते हैं। इस विच का असली नाम अमाली था जो गांव के गरीब लोगों को फ्री में दवाई दिया करती थी। वो जंगल की हर एक जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। फिर एक दिन बिशप ब्रोगन नाम का पादरी अमाली के पास आता है और उसकी जड़ी बूटियों को देखकर उसके ऊपर विच होने का आरोप लगा देता है और अमाली का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देता है। जिसके बाद वो गाँव वालों को अमाली के खिलाफ भड़काकर उसे गाँव से बाहर निकाल देता है। यहाँ अमाली सभी गाँव वाले और बिशप के सामने कसम खाती है कि अब वो सच में एक विच बनकर ही लौटेगी। तभी एमिली फिर से जाग जाती है और वापस अपने टब में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि उसने शायद कोई डरावना सपना देखा है। वहीं ब्रोकन क्रिस को लेकर अलेक्जेंडर के पास आ जाती है। क्रिस और ब्रोकन अलेक्जेंडर को एमिली के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो अलेक्जेंडर उन्हें बताता है कि आज से हजारों साल पहले पोरपंडला बोर्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एलेक क्रिस को उस समय की एक फोटो भी दिखाता है और क्रिस से पूछता है कि तुम्हें ये बोर्ड कहाँ पर मिला था। तब ना जाने क्यों क्रिस उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। उधर एमिली को जेसी का कॉल आता है जो एमिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो एमिली से कहती है कि मुझे पूछना पड़ेगा। एमिली यहाँ पूछने के लिए उसी बोर्ड के बारे में बात कर रही होती है। उधर ब्रूक अलेक्जेंडर को उस बोर्ड का एक स्केच बनाकर दिखाती है। एलेक उसे देखते ही क्रिस की मदद करने के लिए मान जाता है और क्रिस को बताता है कि साल 1635 में फ्रांस का एक गाँव अचानक पूरा मरा हुआ मिला। उन्होंने अपने हाथों से ही खुद एक दूसरे को मार डाला था और इस सब की जिम्मेदार विच नागा सोथ ही थी और ये जादुई बोर्ड उसी का ही है। इसीलिए हमें जितना भी जल्दी हो सके एमिली को उस बोर्ड से दूर करना होगा। इसके बाद क्रिस वहाँ से अपने घर पर आ जाता है तो एमिली अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। क्रिस एमिली से पूछता है कि क्या जेसी ने तुम्हें कुछ दिया है। तो एमिली मुस्कुराते हुए कहती है कि अब हमें जेसी कभी भी तंग नहीं करेगा। फिर हम जेसी को देखते हैं जो छत पर हो रही पार्टी में पहुंचता है। तभी वहाँ पर वो बिल्ली आ जाती है जो जेसी के ऊपर हमला कर उसे छत से नीचे गिरा देती है और जेसी की मौत हो जाती है। जेसी के मरते ही एमिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। एमिली अब फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्रिस उसे बड़े ही प्यार से समझाता है। वो कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन क्रिस अलेक्जेंडर को लेकर अपने घर पर आता है जिसके साथ ब्रूक भी होती है। अलेक्जेंडर एमिली को साथ लेकर अपना जादू टोना शुरू कर देता है। एमिली कुछ देर बाद ही अचानक सो जाती है और सीन यहीं से 1600 दशक में शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिशप ने विच नागा सोथ को काल कोठरी में बंद कर रखा है। बिशप विच को उस बोर्ड को एक्टिव करने को कहता है। नागा सोथ उसके सामने ही मंत्र पढ़ना शुरू करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस बोर्ड के साथ जो उंगली की हड्डी है वो और किसी की नहीं बल्कि नागा सोथ की है। और इसी समय प्रेजेंट टाइम में भी अलेक्जेंडर मंत्र पढ़ रहा होता है और कुछ देर बाद ही इन दोनों की आत्मा ट्रांसफर हो जाती है। यानी नागा सोथ के अंदर एमिली की आत्मा आ जाती है और एमिली के शरीर में नागा सोथ प्रवेश कर लेती है। ये सब बात अलेक्जेंडर को पता होती है लेकिन वो ये बात क्रिस से छिपा लेता है। अब नागा सोथ प्रेजेंट टाइम में आकर वो बोर्ड अलेक्जेंडर को सौंप देती है। क्रिस ये जानकर खुश हो जाता है कि एमिली बिल्कुल ठीक हो गई है। वहीं 1600 दशक में जब एमिली नागा सोथ के शरीर के अंदर जागती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पास बिशप आता है जो एमिली को बताता है कि तुम्हें काला जादू करने के जुर्म में जिंदा जलाया जाएगा। एमिली को लगता है कि शायद वो अभी भी कोई बुरा सपना देख रही है पर तभी उसके सामने वाली कैद से एक बुढ़िया एमिली को सारी बात समझा देती है। वो कहती है कि असली विच यहाँ से भाग गई है और तुम्हें मरने के लिए छोड़ गई है। वहीं प्रेजेंट टाइम में आज रेस्टोरेंट का उद्घाटन था तो रेस्टोरेंट में एक बहुत ही मशहूर फूड ऑफिसर आता है। एमिली के शरीर के अंदर नागा सोथ उस ऑफिसर को बहुत अच्छे से
हैंडल करती है। अलेक्जेंडर और ब्रुक भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी बीच क्रिस और उसकी टीम सभी के लिए नागासोत के लाए लाल मशरूम को तैयार कर देता है। अब नागासोत जैसे ही लाल मशरूम लेकर बाहर आती है तो एमिली का शरीर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास अलेक्जेंडर आता है और उसके कानों में कहता है कि ध्यान से इन लोगों को देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाला था। ये सुनते ही नागासोत फिर से नॉर्मल हो जाती है और अपने हाथों से उस ऑफिसर को फूड सर्व करती है। अब सभी लोग उस डिश को खाना शुरू कर देते हैं, पर अलेक्जेंडर ब्रुक को उस डिश को खाने से मना कर देता है। अब कुछ देर बाद ही सभी कस्टमर अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं और देखते ही देखते वो सभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। नागासोत को ये सब देखकर बहुत सुकून मिलता है। अलेक्जेंडर नागासोत और ब्रुक को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। यहाँ क्रिस कस्टमर से लड़ने में व्यस्त होता है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो क्रिस को हाथ ऊपर करने को कहती है, पर क्रिस किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस क्रिस का पीछा करती है, लेकिन तभी ब्रुक क्रिस को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ब्रुक क्रिस को अपनी कार की डिग्गी में छिपाकर अलेक्जेंडर के घर पर ले आती है, पर अंदर आते ही ब्रुक उसे धोखा देती है। वो लोग क्रिस को उसी कुर्सी से बांध देते हैं जिसके नीचे स्टार बना था। फिर क्रिस के सामने यहाँ पर अलेक्जेंडर आता है जो क्रिस को बताता है कि नागासोत ने दोबारा जन्म लिया है और उसे अपना प्रतिशोध दोहराना जरूरी था और इस काम में तुमने ही मेरी मदद की है इस विच को हमारी दुनिया में लाने के लिए। दरअसल अलेक्जेंडर नागासोत के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। क्रिस उससे पूछता है कि मेरी एमिली कहाँ पर है। अब इसी समय पास्ट में एमिली को बांधकर जलाने की तैयारी हो रही होती है। वो लोग बिना सोचे एमिली को जलाने लगते हैं। इधर एलेक क्रिस को बताता है कि 1996 की फोटो में जो तुमने लाश देखी थी वो नागासोत की ही पूर्वजों की थी। उस औरत की एक छोटी बच्ची थी जिसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी एमिली थी। ये सब एक चेन की तरह जुड़ा है। तभी नागासोत भी नीचे आ जाती है। अब एमिली का चेहरा धीरे धीरे नागासोत के चेहरे के साथ बदलने लगता है। अब यहाँ नागासोत क्रिस को किस करती है तो क्रिस 16वें दशक में एमिली को देखता है जो आग के बीच में फंसी है। ये देखकर क्रिस एलेक और उसके आदमियों के ऊपर हमला करने लगता है और नागा के गले पर चाकू रख देता है। एलेक उसे कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते। ये कहकर एलेक अपने पूर्वज ग्रोगन के कपड़े पहन लेता है। नागासोत अब उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये ग्रोगन ही है। नागा गुस्से में आकर एलेक के ऊपर हमला कर देती है, पर बीच में उसकी बॉडीगार्ड आ जाती है। इसी दौरान क्रिस उस जादुई बोर्ड को उठाकर आग में फेंक देता है। अब उस बोर्ड के जलते ही नागासोत भी जलने लगती है और उस बोर्ड को क्रॉस कर 16वें दशक में पहुंच जाती है। गांव वाले देखते हैं कि विच मर नहीं रही है। ये देखकर बिशप ग्रोगन को बहुत गुस्सा आता है और वो नागा को जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विच नागा उसे पकड़ लेती है और वो दोनों उसी आग में जलकर मर जाते हैं। उनके मरते ही प्रेजेंट टाइम में एमिली को होश आ जाता है। तभी एलेक क्रिस को शूट कर उस बोर्ड को आग से निकाल लेता है। क्रिस किसी तरह पास रखी शराब की बोतल को एलेक के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलेक आग में जलने लगता है। एलेक जल्दी से अपने पूर्वजों के कपड़े उतार देता है। एमिली अपने पास पड़ी गन को उठाकर एलेक के ऊपर तान देती है। एलेक उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एमिली उसके सर में गोली मारकर उसे मार देती है। अब क्रिस अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। एमिली ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। क्रिस एमिली से कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरी दुनिया में इंतजार करूंगा। ये कहकर क्रिस मर जाता है। ब्रुक पुलिस के आने से पहले एमिली को वहाँ से निकाल लेती है। जब पुलिस वाले एलेक की डेड बॉडी को पैक कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एलेक अभी भी जिंदा है। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। ब्रुक उस जादुई बोर्ड को लेकर एक पादरी के पास आती है। वो पादरी उस बोर्ड के बदले ब्रुक को ढेर सारे हीरे देता है। एमिली और ब्रुक उसे आधा आधा कर लेती है। अब वो पादरी जैसे ही उस बोर्ड को एक्टिव करता है तो नागासोत की आत्मा आकर उसे पकड़ लेती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।